हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आइए साथियों, आज देखेंगे हम। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अभी तक हमने घटनासार की जो बुक है उसमें राष्ट्रीय खबरें, अंतर्राष्ट्रीय खबरें कंप्लीट की हैं। इसमें नेक्स्ट रहेगा वो रहेगा आर्थिक की खबरें, उसके बाद खेल की खबरें रहेंगी। तो इस तरह से हम देखेंगे इस वीडियो में आर्थिक घटनाक्रम, जिसमें कि हाल ही में नीति आयोग ने कब तक देश के दालों का उत्पादन दोगुना करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। तो 2030 तक नीति आयोग ने दालों का जो उत्पादन है उसे दोगुना करने का लक्ष्य रखा है। उसके बाद अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को सरल बनाने के लिए 22 सितंबर 2025 से लागू की जाने वाली जीएसटी 2.0 में किन दरों को समाप्त कर दिया गया है। तो इसमें 12 और 28% की दरों को समाप्त कर दिया गया है। हाल ही में कौन सा राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2024 में 15 मिलियन टन से अधिक तेल समतुल्य ऊर्जा खपत श्रेणी में शीर्ष पर रहा है। तो वो है महाराष्ट्र। भारत और यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ EFTA ब्लॉक के बीच हस्ताक्षरित व्यापार एवं आर्थिक साझेदारी समझौता TEPA कब से आधिकारिक रूप से लागू होगा। तो वो लागू होगा 1 अक्टूबर 2025 से। उसके बाद है अगस्त 2025 में किस देश ने विश्व का पहला AI संचालित राइट बैंक लॉन्च किया है। तो वो मलेशिया में किया है। हाल ही में सेबी ने किस बैंक में LIC की हिस्सेदारी को पब्लिक शेयर होल्डर के रूप में पुनर्निर्मित वर्गीकृत करने की मंजूरी दी है। तो वो है IDBI बैंक। वह है राज्य सरकार जिसने महिला सशक्तिकरण और आर्थिक समावेशन के लिए 29 अगस्त 2025 को मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना को मंजूरी प्रदान की है। तो वो है बिहार, जिसने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना को मंजूरी प्रदान की है। उसके बाद अगस्त 2025 में इसरो होगा, यहाँ पर इसरो के वैज्ञानिक को पनामा बिल्ट नामक रोग से प्रभावित GI टैग प्राप्त केले की किस प्रजाति को केंद्र सरकार द्वारा संरक्षित करने के लिए कहा गया है। तो वो है नंजनगुड रसावले। कर्नाटक की वह योजना जो हाल ही में 500 करोड़ से अधिक महिला यात्रियों के साथ गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज की गई है। तो वो है शक्ति योजना। वो कौन सी है? शक्ति योजना। अगस्त 2025 में किस राज्य सरकार ने 5,000 रुपये प्रति माह आर्थिक सहायता एक वर्ष तक वाली प्रवासी मजदूरों के लिए श्रमश्री योजना शुरू की है। तो वो है पश्चिम बंगाल। उसके बाद भारत की पहली बाघ मुक्त टोल संग्रह प्रणाली के लिए ऑनलाइन भुगतान सेवाओं का प्रबंधन कौन सा बैंक करेगा। तो वो है ICICI बैंक। उसके बाद रसोई में प्रयोग होने वाले तेल से सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल SAF बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सर्टिफिकेशन प्राप्त करने वाली भारत की पहली कंपनी कौन बनी है। तो वह इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। उसके बाद हाल ही में किस राज्य सरकार ने श्रम कानून सुधारों के अंतर्गत लंबे कार्य घंटों को मंजूरी प्रदान की? लंबे कार्य घंटों को मंजूरी दी, तो वह महाराष्ट्र। उसके बाद अगस्त 2025 में भारत के कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण APIDA ने कृषि निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए कहां पर क्षेत्रीय कार्यालय खोलने की घोषणा की है। तो वह पटना, रायपुर और देहरादून। अगस्त 2025 में कौन बैंक इन डोमेन पर माइग्रेट करने वाला पहला सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक बना है। तो वह बना है पंजाब नेशनल बैंक। उसके बाद है RBI ने बैंकों को 31 अक्टूबर 2025 तक अपनी नेट बैंकिंग वेबसाइटों को विशिष्ट बैंक इन डोमेन पर स्थानांतरित करने का निर्देश दिया है। तो वह 7 फरवरी 2025 को घोषित इस पहल का उद्देश्य ऑनलाइन धोखाधड़ी से निपटना, साइबर सुरक्षा को मजबूत करना और डिजिटल बैंकिंग में जनता का विश्वास बढ़ाना है। RBI द्वारा हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार 2024-25 में पिछले वर्ष की तुलना में भारत में सकल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो वो है 13.7%।
उसके बाद है हाल ही में इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी RENA द्वारा जारी 2025 रिपोर्ट के अनुसार भारत अब सौर ऊर्जा उत्पादन में किस स्थान पर पहुंच गया है, तो वो पहुंच गया तीसरे स्थान पर। अगस्त 2025 में जारी बार्कलेज प्राइवेट क्लाइंट्स हारून इंडिया मोस्ट वैल्यूएबल फैमिली 2025 बिजनेस सूची में कौन सा परिवार शीर्ष है, तो वो अंबानी परिवार। अगस्त 2025 में जारी राज्यों के निर्यात का अवलोकन 2024-25 नामक रिपोर्ट में भारत के किस राज्य को शीर्ष निर्यातक राज्य के रूप में प्रस्तुत किया गया है, तो वो है गुजरात को। 22 जुलाई 2025 को कौन सा बैंक अपनी आधिकारिक वेबसाइट के लिए मानकीकृत परीक्षण और गुणवत्ता प्रमाणन STQC प्राप्त करने वाला देश का पहला बैंक बना है, तो वह बैंक ऑफ इंडिया। अगस्त 2025 में किस निजी क्षेत्र की बैंक ने नए खाता धारकों के लिए न्यूनतम बैलेंस लिमिट 15,000 निश्चित की है, तो वो है ICICI बैंक। उसके बाद है हाल ही में ऑटोमोबाइल उद्योग क्षेत्र में अमेरिका और चीन के बाद कौन सा देश तीसरे स्थान पर पहुंच गया है, तो वो है भारत। उसके बाद है अगस्त 2025 में उड़ीसा हथकरघा उद्योग ने किस बॉलीवुड अभिनेत्री को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, तो वह है माधुरी दीक्षित। अगस्त 2025 में अंतर्राष्ट्रीय खनन एवं धातु परिषद ICMM में शामिल होने वाली पहली भारतीय कंपनी बनी है, तो वो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। 15 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितने लाख करोड़ रुपए की प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना की घोषणा की है, तो वो 1 लाख करोड़। उसके बाद है हाल ही में विश्व बैंक द्वारा प्रमाणित ग्लोबल फिटनेस इंडेक्स 2025 रिपोर्ट के अनुसार 2025 में भारत में खाता स्वामित्व कितने प्रतिशत तक पहुंच गया है, तो वो है 89%। उसके बाद भारत में राजकोषीय समेकन मजबूत कारपोरेट वित्तीय संतुलन और सार्वजनिक खर्च की गुणवत्ता में सुधार को देखते हुए अगस्त 2025 में रेटिंग एजेंसी स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ने भारत की सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग को BBB- से बढ़ाकर कितना कर दिया है, तो BBB कर दिया है। हाल ही में भारत ने सौर फोटोवोल्टिक PV मॉड्यूल के लिए कितनी स्थापित विनिर्माण क्षमता हासिल की है, तो वो है 100 गीगावाट। फिर भारतीय रिजर्व बैंक से हाल ही में यूनिवर्सल बैंकिंग लाइसेंस प्राप्त करने वाला पहला स्मॉल फाइनेंस बैंक बना है, तो वो AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। RBI द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 8 अगस्त 2025 को समाप्त सप्ताह में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर कितने अरब डॉलर पहुंच गया है, तो वो 693.62 अरब डॉलर। ट्विटर के पूर्व CEO पराग अग्रवाल ने अगस्त 2025 में किस नाम से नया स्टार्टअप लॉन्च किया है, तो वो पैरेलल वेब सिस्टम। उसके बाद 11 जुलाई 2025 को पशुपालन और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने वाला भारत का पहला राज्य बना है, तो वो है महाराष्ट्र। जुलाई 2025 में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी प्रदान की गई प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना PMDDKY में कुल कितनी योजनाओं का विलय किया गया है, तो वह है 36 योजनाओं का। उसके बाद जुलाई 2025 में एलन मास्क की कंपनी टेस्ला ने अपना पहला भारतीय शोरूम कहां पर खोला है, तो मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स स्थित मैक्सिटी मॉल में। उसके बाद हाल ही में प्रस्तुत 2024-25 में आंकड़ों के अनुसार भारत का प्रोसेस्ड फ्रेंच फ्राइज वेफर्स बनाने वाले आलू उत्पादन में शीर्ष राज्य है, तो वो है गुजरात। विद्युत मंत्रालय की जुलाई 2025 में जारी रिपोर्ट के अनुसार 2023-24 में भारत में प्रति व्यक्ति बिजली खपत कितने किलोवाट प्रति घंटे हो गई है, तो वो 1395 किलोवाट प्रति घंटे। फिर जुलाई 2025 में किस बैंक को ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन द्वारा 2025 का विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक सम्मान दिया गया है, तो वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया।
24 जुलाई 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश के साथ ऐतिहासिक मुक्त व्यापार FTA समग्र आर्थिक व्यापार समझौते CETA पर हस्ताक्षर यूनाइटेड किंगडम के साथ किए। उसके बाद जुलाई 2025 में किस देश ने सहकारी क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना की शुरुआत की है? तो वो की है भारत ने। जुलाई 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश की यात्रा के दौरान उसे 4,850 करोड़ रुपए की लोन सहायता की घोषणा की है? तो वो है मालदीव। उसके बाद जो नेक्स्ट पेज है उस पर है खबरें ये। तो उसमें अगस्त 2025 में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय निर्यात पर कितने % टैरिफ लगा दिया है? तो वो 50%। जुलाई 2025 में किस देश ने पहली इलेक्ट्रिक ट्रक प्रोत्साहन योजना शुरू की है? तो वो भारत ने की है। भारतीय रिजर्व बैंक ने 1 अगस्त 2025 को किन 2 बैंकों के स्वैच्छिक मर्जर को मंजूरी प्रदान की है? तो वो न्यू इंडिया को कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड मुंबई तथा सारस्वत कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड मुंबई। अगस्त 2025 में किस राज्य सरकार द्वारा अन्नदाता सुखी भव प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना शुरू की गई है? तो वो आंध्र प्रदेश। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 6 अगस्त 2025 को कहां पर सर्वाधिक उन्नत सरकारी इमारत कर्तव्य भवन का उद्घाटन किया गया है? तो वो नई दिल्ली में। अगस्त 2025 में किस पेमेंट बैंक ने आधार आधारित फेस ऑथेंटिकेशन सुविधा शुरू की है? तो वह इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने। 30 जुलाई 2025 को टाटा ग्रुप ने इटली के किस ग्रुप की 100% हिस्सेदारी को 34,600 करोड़ रुपए में खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है? तो वह इवेको ग्रुप। 15वें अखिल भारतीय समुद्री और रसद पुरस्कार माला 2025 में किस बंदरगाह ने वर्ष का प्रमुख बंदरगाह गैर कंटेनरीकृत कार्गो पुरस्कार जीता है? तो वो पारादीप बंदरगाह है। वर्ल्ड एनर्जी स्टैटिस्टिकल रिव्यू 2025 रिपोर्ट के अनुसार भारत 2024 बायोफ्यूल किस नंबर का उपभोक्ता बन गया है? तो वो चौथे नंबर का बन गया है। 29 जून 2025 को सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा आधिकारिक सरकारी आंकड़ों तक पहुंच बढ़ाने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया? तो गोगाई स्टेटस जियो स्टेटस। जून 2025 में जारी हरूल ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 में कुल 64 यूनिकॉर्न स्टार्टअप के साथ भारत किस स्थान पर है? तो वो है तीसरे स्थान पर। सूचकांक में पहले स्थान पर अमेरिका, दूसरे स्थान पर चीन है। हाल ही में RBI द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2025 के अंत तक भारत का बाह्य ऋण मार्च 2024 के मुकाबले 10% बढ़कर कितना हो गया है? तो वो हो गया 736.3 अरब डॉलर। उसके बाद जून 2025 में ब्रांड फाइनेंस द्वारा जारी भारत की 100 सर्वोच्च कंपनियों के ब्रांड वैल्यू में कौन शीर्ष पर है? तो वो है टाटा ग्रुप। उसके बाद जून 2025 तक 15,539.9 मेगावाट की परिचालन क्षमता प्राप्त कर भारत की सबसे बड़ी नवीकरणीय ऊर्जा कंपनी बन गई है। तो वो अदानी एनर्जी लिमिटेड। उसके बाद जून 2025 में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने भारत का पहला अखिल भारतीय घरेलू आय सर्वेक्षण कब से शुरू करने की घोषणा की है? तो 2026 से। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने 26 जून 2025 को समुद्री विकास के लिए समर्पित किस नाम से देश की पहली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी का उद्घाटन किया? तो सागरमाला फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड। हाल ही में इफ्को ने किस देश में अपना पहला विदेशी नैनो उर्वरक संयंत्र स्थापित किया है? तो ब्राज़ील में किया है। 34 वर्षों बाद कौन सा देश 2024 में जापान को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे बड़ा ऋणदाता देश बन गया? तो वो जर्मनी। 6 जून 2025 को RBI द्वारा एक बार फिर से रेपो रेट में 50 आधार अंकों कटौती के साथ वर्तमान दर है तो 5.5%। उसके बाद जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो ये है, भारत ने जून 2025 में किस देश के साथ द्विपक्षीय विदेश निवेश संधि BIT के प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किया है? तो वो किर्गिस्तान है।
जून 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक ने किस ई कॉमर्स कंपनी को गैर बैंकिंग वित्तीय के रूप में कार्य करने की अनुमति दी है? तो वो फ्लिपकार्ट है। एशियाई अवसंरचना बैंक AIB का हाल ही में किसे अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो जोउ जियामी, चीन। जून 2025 में मत्स्य पालन सब्सिडी समझौते को स्वीकार करने वाला विश्व का व्यापार संगठन WTO 101वां सदस्य देश बना है, तो वह निकारागुआ है। जून 2025 में भारत में राफेल फाइटर प्लेन की धड़ का निर्माण करने के लिए किस भारतीय कंपनी ने फ्रांस के डसॉल्ट एविएशन के साथ समझौता किया? टाटा एडवांस सिस्टम। भारत का वह पहला सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक जिसने हाल ही में नियमित वेतन एवं ARI खातों सहित सभी प्रकार के बचत बैंक खातों में न्यूनतम शेष राशि की अवस्था को समाप्त कर दिया है, तो वह कैनरा बैंक। जून 2025 में यूरोपीय सेंट्रल बैंक द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में अमेरिकी डॉलर के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आरक्षित संपत्ति बन गई है, तो वह है स्वर्ण। उसके बाद 8 अप्रैल 2025 को वैश्विक ऊर्जा थिंक टैंक एम्बर द्वारा जारी ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू के अनुसार भारत 2024 में किस देश को पीछे छोड़ते हुए पवन और सौर ऊर्जा से बिजली का उत्पादन करने वाला दुनिया का तीसरा देश बन गया है? तो वो है जर्मनी। जून 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक पर नियामकी कार्रवाई के तहत 29.6 लाख रुपए का जुर्माना लगाया? तो वो फिनो पेमेंट बैंक। उसके बाद जून 2025 विश्व बैंक द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार 2011-12 से 2022-23 के बीच भारत में गरीबी दर घटकर कितने प्रतिशत हुई है? तो 5.3%। अडानी समूह दुनिया का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी मार्ग का निर्माण कहाँ पर कर रहा है, जिसे अंतरिक्ष से भी देखा जा सके? गुजरात के कच्छ में। जून 2025 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO द्वारा जारी सामाजिक सुरक्षा कवरेज सूचकांक में भारत की कौन सा स्थान मिला है? तो दूसरा 64.3। हरित परिवहन और टिकाऊ लॉजिस्टिक सिस्टम की दिशा में अग्रसर मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड ने 17 जून 2025 को कहां पर देश की सबसे बड़ी इन प्लांट ऑटोमोबाइल रेलवे साइडिंग का उद्घाटन किया है? तो वो मानेसर प्लांट, हरियाणा। 100% भारत सरकार के स्वामित्व वाली वह इकाई जिसे देश भर में डिजिटल भुगतान और वित्तीय समावेशन में उत्कृष्ट योगदान के लिए हाल ही में वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग द्वारा डिजिटल भुगतान पुरस्कार 2024-25 में सम्मानित किया गया है, तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। उसके बाद है अप्रैल 2025 में कौन सा बैंक ट्रेन में ATM ऑटोमेटेड टेल मशीन लगाने वाला पहला बैंक बना है? तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र। उसके बाद मुंबई से मनमाड के बीच चलने वाली पंचवटी एक्सप्रेस AC कोच में ATM लगाया गया है। उसके बाद मई 2025 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF द्वारा जारी रिपोर्ट पर आधारित नीति आयोग के वक्तव्य के अनुसार भारत किस देश को पछाड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है? तो वो है जापान। मई 2025 में RBI के केंद्रीय बोर्ड ने वित्त वर्ष 2025 के लिए भारत सरकार के कितने रुपए के रिकॉर्ड अधिशेष हस्तांतरण को प्रदान किया है? तो वो 2.69 ट्रिलियन रुपीज। उसके बाद मई 2025 में भारत के किस राज्य ने 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य प्राप्त किया है? तो वो है गुजरात ने। वित्तीय वर्ष 2024-25 में सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त करने वाला क्षेत्र रहा है? तो वो है सेवा क्षेत्र। उसके बाद मई 2025 में भारत की पहली कृषि हैकाथॉन का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो वो है पुणे में। उसके बाद मई 2025 में किस राज्य सरकार द्वारा एक परिवार एक उद्यमी अभियान की शुरुआत की गई है? तो वो आंध्र प्रदेश। मई 2025 में RBI द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में रुपए को भारी उतार चढ़ाव से बचाने के लिए कितने बिलियन डॉलर की विदेशी मुद्रा बेची है? तो 298.71 अरब डॉलर। 29 मई 2025 को कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहां से विकसित कृषि संकल्प अभियान की शुरुआत की है? तो वह पुरी, उड़ीसा से।
उसके बाद मई 2025 में टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड और यूरोपीय एरोस्पेस कंपनी एयरबस ने भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर फाइनल असेंबली लाइन स्थापित करने का समझौता किया। समझौते के तहत संयंत्र की स्थापना कहाँ की जाएगी, तो कर्नाटक के कोलार जिले के बेमगल औद्योगिक क्षेत्र में। उसके बाद बेंगलुरु स्थित यह पेट फूड कंपनी जो मई 2025 में यूनिकॉर्न कंपनी क्लब में शामिल हो गई है, तो वह है ड्रोल्स ड्रोल्स है वो। मई 2025 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किन 3 प्रमुख रक्षा सार्वजनिक क्षेत्रों को मिली रत्न श्रेणी वन का दर्जा देने का घोषणा की है, तो म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड, आर्म्स व्हीकल निगम एवीएनएल और इंडिया ऑप्टेड आईओएल। मई 2025 में हेनले एंड पार्टनर्स एंड वेल्थ इंटेलिजेंस फर्म द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे धनी शहर कौन सा है, तो वो है मुंबई। ब्रिक्स देशों द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी का कौन सा 9वां सदस्य देश 19 मई 2025 को बना है, तो वह अल्जीरिया। उसके बाद मई वर्ष 2025 में विश्व में सर्वाधिक तेल और प्राकृतिक गैस भंडार वाला देश कौन है, तो वेनेजुएला है। हाल ही में पृथ्वी विज्ञान और हिमालय अध्ययन केंद्र ने अरुणाचल प्रदेश के किस जिले में पूर्वोत्तर भारत के पहले भूतापीय उत्पादन कुओं की खुदाई की है, तो पश्चिमी कामेंग जिले दिरांग में। मार्च 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक को लंदन स्थित सेंट्रल बैंकिंग की ओर से उसकी किस पहल के लिए डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है, तो प्रवाह और सारथी। वित्तीय वर्ष 2024-25 250 मीट्रिक टन मूल माल ढुलाई करने वाला भारत का पहला रेलवे जोन बना है ईस्ट कोस्ट रेलवे। मार्च 2025 में एपीडा ने किस राज्य से सिंगापुर को एंथोरियम फूलों का पहला ऐतिहासिक निर्यात किया, तो वो है मिजोरम। हाल ही में S&P ग्लोबल सस्टेनेबल रैंकिंग 2025 में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय बैंक बना है, तो वो है एस बैंक। मार्च 2025 में रेलवे से संबद्ध किन 2 कंपनियों को नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है, तो वो आरटीसी और आईआरएफसी को। उसके बाद 6 फरवरी 2025 को फूड टेक दिग्गज कंपनी जोमेटो ने अपना कॉर्पोरेट नाम परिवर्तित करने की क्या घोषणा की है, तो वह इंटरनल लिमिटेड। उसके बाद 2025 में बिटकॉइन को मुद्रा के रूप में कानूनी रूप से स्वीकार करने वाला पहला देश बना है, तो एल सल्वाडोर। किस डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिलाओं के लिए वित्तीय सुरक्षा बढ़ाने के उद्देश्य से इंश्योरिंग हीरोज अभियान को लॉन्च किया है, तो वो है फोनपे। हाल ही में जारी इंडस वैली रिपोर्ट 2025 के अनुसार वर्ष 2024 में आईपीओ के द्वारा फंड एकत्र करने के मामले में दुनिया का शीर्ष देश रहा है, तो वो रहा है भारत। हाल ही में राष्ट्रीय पशु मिशन के तहत गौ समृद्धि मवेशी बीमा योजना कहाँ लॉन्च की गई है, तो वो की गई है केरल में। हाल ही में भारत सरकार ने किस वर्ष को जीडीपी आकलन का आधार वर्ष बनाने की घोषणा की है, तो 2022-23 को। जनवरी 2025 में जारी ब्रांड फाइनेंस 2025 रैंकिंग में आईटी सेवाओं के ब्रांड मूल्य में कौन सी भारतीय आईटी कंपनी $20 बिलियन का ब्रांड मूल्यांकन प्राप्त कर वैश्विक स्तर पर दूसरे स्थान पर है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। फिर जनवरी 2025 में 10,000 रुपये की वित्तीय सहायता वाली दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है, तो वो है छत्तीसगढ़। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद आईसीएआर के अंतर्गत केंद्रीय रोपड़ फसल अनुसंधान संस्थान सीआरआई शहरी निवासियों के लिए हाल ही में किस नाम से जैविक खाद लॉन्च किए, तो कल्प भूमि। बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी ने कैंपस के भीतर सुरक्षित पारदर्शी प्रभावी लेनदेन प्रणाली स्थापित करने के किस नाम से ब्लॉकचेन संचालित डिजिटल मुद्रा हाल ही में पेश किया, तो बिटकॉइन।
केंद्रीय बजट 2025-26 में वित्त मंत्री ने स्वदेशी लघु मॉड्यूलर रिएक्टर एसएमआर विकसित करने के लिए कितने करोड़ परमाणु ऊर्जा मिशन की घोषणा की है, तो वो है 20,000 करोड़ रुपए। उसके बाद वित्तीय वर्ष 2025-26 में के लिए प्रस्तुत केंद्रीय बजट में भारतीय रेलवे के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है, तो वो 2.52 लाख करोड़ रुपए। केंद्रीय बजट 2025-26 में भारत में बीमा चेक के लिए एफडीआई की सीमा 74% से बढ़ाकर कितना प्रतिशत करने की घोषणा की गई, तो वो 100%। उसके बाद हाल ही में केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कब तक देश में 10,000 भौगोलिक संकेतक प्रदान करने की लक्ष्य घोषणा की है, तो 2030 तक। उसके बाद में आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार में सेवा क्षेत्र का योगदान 2025 में कितना अनुमानित है, तो 55.3%। उसके बाद केंद्रीय बजट 2025 से किस राज्य में मखाना बोर्ड की स्थापना की गई है, तो वो की गई है बिहार में। उसके बाद नेक्स्ट है, हाल ही में जारी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की रिपोर्ट के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी श्रमिकों के लिए वैश्विक स्तर पर सर्वाधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र है, तो वह सेवा क्षेत्र। 11 दिसंबर 2024 को किसी भारतीय रिजर्व बैंक का 26वां गवर्नर नियुक्त किया गया, तो संजय मल्होत्रा। उसका नीति आयोग द्वारा जनवरी 2025 में जारी वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक रिपोर्ट में किस राज्य को उत्कृष्ट प्रदर्शन करने का घोषित किया गया, तो वो है उड़ीसा। केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत का सर्वाधिक निर्यात किस देश के साथ हुआ है, तो वो हुआ है अमेरिका के साथ। केंद्रीय बजट 2025-26 में जल जीवन मिशन की अवधि को कब तक बढ़ाने की घोषणा की गई है, तो 2028 तक। भारत ने 2030 तक गैर जीवाश्म स्रोतों से कितना विद्युत उत्पादन प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है, तो 50%। आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025-26 में भारत का विकास दर कितना अनुमानित है, तो 6.3 से 6.8%। उसके बाद आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत में कुल खाद्यान्न उत्पादन अनुमानित है, तो 332.3 मिलियन टन। केंद्रीय बजट 2025-26 में किस दाल के उत्पादन में आत्मनिर्भरता के लिए 6 वर्ष मिशन की घोषणा की गई, तो अरहर, उड़द और मसूर। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी ने निवेशकों के निष्क्रिय या दावा न किए गए म्यूचुअल फंड फोलियो का पता लगाने के लिए फरवरी 2025 में नए डिजिटल प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया, तो वो उसका नाम है मित्रा। उसके बाद 22 दिसंबर 2024 को किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य 24 खरीदने वाला देश का पहला राज्य बना है 24 फसलों को, तो वो हरियाणा। उसके बाद 24 जनवरी 2025 को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी रिपोर्ट फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2025 के अनुसार वर्ष 2030 तक कितनी नौकरियों के सृजित होने का अनुमान है, तो 170 मिलियन। उसके बाद है आरबीआई द्वारा 24 से 28 फरवरी 2025 के बीच मनाई गई फाइनेंशियल लिटरेसी वीक 2025 की थीम थी वित्तीय साक्षरता महिला समृद्धि। फिर जनवरी 2025 में विश्व आर्थिक मंच की औद्योगिक क्लस्टर परिवर्तन पहल में भारत के किन 5 औद्योगिक क्लस्टर को शामिल किया गया, तो गोपालपुर औद्योगिक, काकीनाडा क्लस्टर आंध्र प्रदेश, ग्रीन हाइड्रोजन वैली केरल, मुद्रा क्लस्टर गुजरात, मुंबई हाइड्रोजन क्लस्टर। उसके बाद हाल ही में किस देश ने गोल्डन कार्ड वीज़ा शुरू करने की घोषणा की है, तो वो की अमेरिका ने। अक्टूबर 2024 में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार सॉवरेन वेल्थ संप्रभु धन निधि के मामले में किस शहर को दुनिया का सबसे अमीर शहर घोषित किया है, तो वह अबू धाबी। अक्टूबर 2024 में इंटरनेशनल कॉपर एसोसिएशन में कौन सी भारतीय कंपनी शामिल की गई, तो आदित्य बिरला समूह की कंपनी हिंडाल्को।
उसके बाद अक्टूबर 2024 में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 2024 में भारत के राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक योगदान किस राज्य का है, तो वो है महाराष्ट्र। उसके बाद गुजरात की गांधी में आयोजित 17वें अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन और प्रदर्शनी 2024 में किस शहर को सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली वाला शहर सम्मान दिया गया, तो वह भुवनेश्वर उड़ीसा। उसके बाद अक्टूबर 2024 में केंद्र सरकार ने किस सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी को 14 महारत्न कंपनी का दर्जा दिया है, 14वीं, तो वो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड। करसन वाइल्ड लाइफ एंड बेल्ड हंगर हिल्स द्वारा संयुक्त रूप से अक्टूबर 2024 में जारी दुनिया के 127 देशों की ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट 2024 में भारत की कौन सी रैंकिंग मिली, तो 105वीं। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 करोड़ युवाओं को शीर्ष 500 कंपनियों में इंटर्नशिप का अवसर प्रदान करने के संबंधित प्रधानमंत्री इंटर्नशिप स्कीम को कब लॉन्च किया गया, 3 अक्टूबर 2024 को। उसके बाद सितंबर 2024 भारतीय खाद्य निगम FCI द्वारा किस नाम से नई एकीकृत आपूर्ति श्रृंखला खोलने का लॉन्च की, तो अन्य दर्पण। सितंबर 2024 में टाटा स्टील ने किस भारतीय सब्सिडी ब्लास्ट फर्नेस सुविधा कलिंगनागा उड़ीसा। उसके बाद केंद्र सरकार ने प्रत्यक्ष कर विवाद समाधान योजना विवाद से विश्वास 2.0 को कब से शुरू किया था, 1 अक्टूबर 2024 से। सितंबर 2024 में किस राज्य ने नीति आयोग की तरह थिंक टैंक के रूप में ग्रिड को लॉन्च किया है, तो वो है गुजरात। तो ये थी हमारी आर्थिकी की पूरी सारी की सारी खबरें। अब जो नेक्स्ट खबर है वो पुरस्कार की, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक्स फ्रेंड्स।